हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर के फलन का सातत्य। कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। यह है राइट हैंड लिमिट का फार्मूला। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिटेशन h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। इसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण हस्त सीमा। ये फार्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिटेशन h टेंडिंग 0 एफ ऑफ a माइनस h। इसको हम हिंदी में कहेंगे वाम हस्त सीमा। इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल, यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि लिमिटेशन h टेंडिंग टू a एफ ऑफ s का अस्तित्व है। लिमिटेशन h टेंडिंग टू a एफ ऑफ a एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट है करता है कब कहोगे, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आता है। देन वी से दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू a एग्जिस्ट। यह जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो क्या बोलोगे, ये जो लिमिट है वह डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं होता है, इसका अस्तित्व नहीं है। कब, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों नॉट इक्वल टू आता है तो हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है वह अस्तित्व में नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए देन द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, है ना। जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे फलन एफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत है। तो आपको याद रखना है राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। और आपको अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो तीनों का वैल्यू इक्वल आना पड़ेगा। अगर आपको पूछा जाए कि यह फंक्शन, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन करते हैं, सो दैट लिमिटेशन h टेंडिंग टू 0 x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। तो दिस इज द गिवन फंक्शन। हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x एंड यहाँ पर लिखा है x टेंडिंग टू 0, तो a का वैल्यू हमें 0 दिया गया है। अब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला याद रखिए, a के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा लिमिटेशन h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h होगा। एफ ऑफ h की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर x है तो x लिखा, यहाँ h है तो क्या आएगा h माइनस मॉड ऑफ h अपॉन h। यहाँ से मॉड ऑफ h की वैल्यू h होगा, h कैंसिल होगा, 0 अपॉन h होगा, 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 0। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, याद रखिए, a के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ एफ ऑफ माइनस h आएगा। अब s के प्लेस पे आपको माइनस h लिखना है तो यहाँ आएगा माइनस h, यहाँ मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h h हो जाएगा तो यह जाएगा माइनस 2h अपॉन माइनस h, h कैंसिल होगा, 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया, दोनों नॉट इक्वल टू है। तो हम बोलेंगे ये जो लिमिट है यह एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप देखिए ये जो लिमिट है यह डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें शो करना है, विद्यमान नहीं है। तो हमारा फंक्शन है e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1 और यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा है, a के प्लेस पे 0 है। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, तो एफ ऑफ h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, s के प्लेस पे h पुट कर दो। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट अगर लगाते हैं h की वैल्यू 0 तो ऊपर आएगा e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, नीचे आएगा e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 और e की पावर इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन निकालिया, नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन निकाला और इसको कैंसिल कर देंगे। e की पावर 1/h को कैंसिल करेंगे पहले, फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो हमारा आंसर राइट हैंड लिमिट 1 आएगा। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है जी। अब यहाँ पर आपको एफ ऑफ माइनस h निकालना है तो h के प्लेस से माइनस h रख दिया जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू जब 0 करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये आंसर आएगा -1। तो राइट हैंड लिमिट हमारा 1 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, दोनों नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब है यह डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एस की 2 वैल्यू दिया गया है,
फर्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ एस का एक्स स्क्वायर वेन जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, और सेकंड वैल्यू है एफ ऑफ एस इक्वल टू 2 वेन जब एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, और एफ ऑफ एस इक्वल टू 2 है वेन जब एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो एफ के प्लेस पे अगर 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, एस के प्लेस पे 1 प्लस एच रखें तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, और एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब एस के प्लेस पे 1 माइनस एच रखते हैं तो यहाँ आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो याद रखना है इस फंक्शन में हमें इस क्वेश्चन में फंक्शन की दो वैल्यू दिया गया है, एक्स स्क्वायर और 2, और ये एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कभी तभी होगा जब एक्स इज इक्वल टू 1 है, वेन एक्स इक्वल टू 1 तभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है, इसी कारण एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आया। अब यहाँ पर किस पॉइंट पर टेस्ट करना है, हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट करना है, तो ए का वैल्यू 1 है। अब राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला याद रखिए, ए के प्लेस पे 1 पुट कर दिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच आया, एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, इसको ओपन कर लीजिए, एच के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है ए के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको ओपन कर दीजिए, एच के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है। अब आप देखिए एफ ऑफ ए के प्लेस पे 1 रखिए तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 आ रहा है, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है गिवन फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच एक्स इज इक्वल टू 1 पर कीजिए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जब वेन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, मतलब 1 से छोटा या इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी कहलाता है जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस देन है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है। अब एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आएगा, एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू माइनस एच आएगा, और एस के प्लेस पे 1 माइनस एच पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू यहाँ से आएगा। देखो यहाँ देखो, जब 1 प्लस एच लोगे तो ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो नीचे वाला फार्मूला काम करेगा। अब यहाँ पर 1 माइनस एच ले रहे हो तो ये 1 से लेस देन है, 1 माइनस एच इज लेस देन 1, तो ऊपर वाला फार्मूला काम करेगा। तो याद रखना एफ ऑफ एस की दो वैल्यूज है, कि नीचे वाला तभी काम करेगा जब एस की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हो, और ऊपर वाला तब काम करेगा जब एस की वैल्यू 1 से लेस देन लेते हो या 1 के इक्वल लेते हो। इस प्रकार से एफ ऑफ 1 2 आया, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एच आया, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू आ रहा है 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला आपको याद रखना है, ए के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू माइनस एच है, एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ रहा है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, ए के प्लेस 1 पुट कीजिए तो एफ ऑफ 1 माइनस एच हुआ। अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू है 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, तो एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब हम लिखेंगे क्लियरली गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि दिया गया फलन बिंदु एक्स इज इक्वल टू 0 पर असंतत है। क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 वेन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 है वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन कहता है इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। क्या एफ एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर संतत है? तो एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट वैल्यू कब काम करेगा जब एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, और सेकंड वैल्यू कब काम करेगा जब एक्स की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 के इक्वल है। तो एफ ऑफ माइनस 1 आएगा माइनस 2। एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एच निकालते हैं, तो यहाँ पर एच के प्लेस पे रख देंगे माइनस 1 प्लस एच, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है एच माइनस 2। और एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एच निकाल रहे हैं तो यहाँ एच के प्लेस पे रख देंगे माइनस 1 माइनस एच, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है माइनस एच माइनस 2। अब हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद में हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे।
तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला आप याद रखिए, ए के प्लेस पे माइनस में रख दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू -1 पर चेक करना है। तो a का वैल्यू हमारा -1 है, a के प्लेस में -1 पुट कर दिए, एफ ऑफ -1 प्लस एच, h -2 था, h को वैल्यू 0 रखे तो -2 आया। और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला ये है, a के प्लेस पे -1 पुट किए, एफ ऑफ -1 माइनस एच की वैल्यू होगा -h -2, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। h के प्लेस पे 0 रखेंगे -2 आ रहा है, हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट -2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आया, और एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -1 भी -2 है, तीनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट -1। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू -1 पर संतत है। क्वेश्चन नंबर 51, टेक द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच x इक्वल टू 0 पर कीजिए। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है x साइन 1/x। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, x साइन 1/x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, ए के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, एफ ऑफ एच की वैल्यू आएगा h साइन 1/h, h के लिए 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन 0 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आएगा। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप याद रखिए, ए के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, एफ ऑफ -h क्या होगा, -h साइन 1/-h होगा, क्योंकि एफ ऑफ एस की वैल्यू ये दिया गया क्वेश्चन में, एस के प्लेस पे -h लिख दीजिए, ये आ जाएगा। साइन माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब h के लिए 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया। अब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 ये भी 0 है। हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वह x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, संतत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है, हमें टेस्ट करना है कि यह x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू ये दिया गया है, ये वैल्यू तभी काम करेगा जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ एस की वैल्यू 0 है व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पर किस पॉइंट पे टेस्ट करना है, 0 पर, मतलब a का वैल्यू 0 दिया गया है। ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच की वैल्यू यहाँ से x के प्लस पे h रखिए तो h e⁻1/h अपन 1 प्लस e⁻1/h। यहाँ पर e⁻1/h कॉमन निकाल दिए, e⁻1/h को कैंसिल कर दिए, तो इस प्रकार से आएगा। अब h के लिए 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ e⁻∞ 0 होता है, 0/1 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, a के प्लेस पे 0 पुट कर दिए। अब एफ ऑफ -h के वैल्यू ये कैसे आया, आप देखिए एफ ऑफ एस के वैल्यू क्या दिया गया है क्वेश्चन में, x e⁻1/x अपन 1 प्लस e⁻1/x, s के प्लेस पे क्या रखिए -h रख दीजिए, तो ये लाइन हमें मिलेगा। अब e⁻∞ 0 होता है, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 भी 0 है, तीनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वह x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, संतत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर एफ एक्स वैल्यू e⁻1/x -1 e⁻1/x प्लस 1 है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ x इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, a के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए क्योंकि हमें 0 पर टेस्ट करना है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच की वैल्यू आएगा ये, ऊपर से e⁻1/h कॉमन लीजिए, नीचे से भी e⁻1/h कॉमन लीजिए, e⁻1/h को कैंसिल कर दीजिए। अब लिमिट लगाइए h टेंडिंग टू 0, तो यह जाएगा e⁻∞ 0 होता है, तो राइट हैंड लिमिट हमारा 1 आ रहा है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला याद रखिए, यहाँ पर a के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो एफ ऑफ -h आएगा। एफ ऑफ -h का वैल्यू ये होगा, क्योंकि एफ ऑफ s की वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, e⁻1/x -1 e⁻1/x प्लस 1 दिया है, तो s के प्लेस पे -h लिख दीजिए, तो ये लाइन हमें मिलेगा। अब h की वैल्यू 0 रख दिए तो e⁻∞ 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है -1। राइट हैंड लिमिट 1 था, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, दोनों नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0, बिंदु 0 पर फलन असंतत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0।
तो एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एस की वैल्यू दिया गया है 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 1 है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फार्मूला याद रखिए, ए के प्लेस पे 0 पुट किए क्योंकि 0 पर हमें टेस्ट करना है। ये आ जाएगा एफ ऑफ एच की वैल्यू होगा मॉड ऑफ एच अपॉन एच, मॉड ऑफ एच की वैल्यू एच होगा, तो ये आ जाएगा आपका एच अपॉन एच और एच अपॉन एच 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारा 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, ए के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, एफ ऑफ माइनस एच होगा, एफ ऑफ माइनस एच होगा माइनस मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच एच हो जाएगा, एच और माइनस एच कटेगा -1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट 1 आया था और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, दोनों नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वह हम लिखेंगे क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दिया गया है, दो वैल्यूज दिया गया है। फर्स्ट वैल्यू है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये काम करेगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट का फार्मूला आप याद रखिए, तो ए के प्लेस पे 0 पुट करोगे, एफ ऑफ एच आएगा, एफ ऑफ एच ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, इसके लिए हम लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है ऊपर को भी और नीचे को भी। किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। लिमिट के नीचे एच लिखा है तो एच के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को अलग करेंगे, नीचे को अलग, है ना। ऊपर को करेंगे तो आएगा 0 प्लस साइन एच, नीचे वाला 2h आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं एच को 0 रखने से 0/0 आ रहा है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, या डायरेक्ट इसका फार्मूला आप रख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 आता है, या फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, तो ऊपर कास एच आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, फिर कास 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला आप याद रखिए, ए के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, एफ ऑफ माइनस एच आएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कास माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर, और कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, ये लाइन आएगा। यहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल हमने यूज किया क्योंकि 0/0 हो रहा था, तो यह जाएगा साइन एच अपॉन एच। अब लिमिट लगाएंगे तो फिर से 1/2 आ रहा है। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 1 है, राइट हैंड लिमिट 1/2 था, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 था, लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो तीनों ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0, एक्स इक्वल टू 0 पर फलन असंतत है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है 1/1 माइनस e की पावर 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 दिया गया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 हुआ। राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है, ए के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ एच आएगा, एफ ऑफ एच की वैल्यू होगा 1/1 माइनस e की पावर 1/h। एच को जब 0 रखेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/- माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है, ए के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, एफ ऑफ माइनस एच आएगा, एफ ऑफ माइनस एच यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/1 माइनस e की पावर -1/h। एच को 0 कीजिए तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, दोनों नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को दिया गया है साइन 2x अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ एक्स को 1 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ 0 के लिए 0 आएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स के लिए 1 है, इसी कारण एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है, ए के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, एफ ऑफ एच हो जाएगा, एफ ऑफ एच के लिए होगा साइन 2h अपॉन एच, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, इसमें लिमिट लगाएंगे तो आंसर 1 आता है, तो ये आ जाएगा 2 × 1, तो राइट हैंड लिमिट हमारा 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला याद रखिए, एफ ऑफ माइनस एच होगा साइन -2h अपॉन माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए, इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो राइट हैंड लिमिट भी 2 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ 0 होगा, मतलब 1 आएगा। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है एट पॉइंट 0।